हेलो छोटे छोटे बच्चों, और क्या हाल चाल है। देखिए यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए लीनियर इन इक्वेशंस के प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी बुक एम एल अग्रवाल से है। एक क्वेश्चन 2024 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। पहले हम ये वाला पार्ट लेकर के चलेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लेकर के चलेंगे, ठीक है। हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में इसके रूल बताए थे कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन कैसे क्या लगता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम पहले ये वाला पार्ट लेंगे, -3 प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7x अपॉन 2 प्लस 2, दैट इज। अब आप देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -3 है, तो अगर हम यहाँ पर प्लस -2 और -2 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या होगा। देखिए करते हैं, -3 -2 प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7x अपॉन 2 प्लस 2 एंड -2, ठीक है। तो ये आपका ये वाला टर्म हो गया, -5 प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7x अपॉन 2। ये दोनों तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम 2 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो -5 टू द 10 प्लस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 7x, है ना, ठीक है। अब हम इस 2x को इधर ले चलते हैं, -10 इज लेस देन और इक्वल टू 7x माइनस 2x, तो दैट इज -10 लेस देन और इक्वल टू 5x, x इक्वल टू -10 अपॉन 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ना, 5 1 5 5 2 10, तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि साइन यहाँ पर लगा हुआ था। अगर आपका साइन यहाँ पर लगा होता, ये डिनोमिनेटर में जाता, तब ये लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह पर लेस देन और इक्वल टू हो जाता, है ना, ठीक है। अब हम इसके दूसरा वाला पार्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एंड लिखेंगे और हम दूसरे कलर के मार्कर से शो करते हैं इसको, एंड लिखेंगे। अब ये दोनों पार्ट आप लेंगे, है ना, तो ये दोनों पार्ट जब हम लेंगे, ये होगा 7x अपॉन 2 प्लस 2 इज लेस देन 8 प्लस 2x, देख सकते हैं आप, है ना। अच्छा फिर से हम एंड लिखेंगे। यहाँ पर बार बार एंड इसलिए लिखना पड़ेगा कि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक है। तो हम इस वाले एंड को यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिख देते हैं एंड, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं कि 8 जो है प्लस में दिया हुआ है, दोनों ही साइड माइनस माइनस में 8 ले लेते, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 7x अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 8 इज लेस देन 8 माइनस 8 प्लस 2x, है ना, ठीक है। तो आपका फिर से हम यहाँ पर एंड लिखेंगे, 7x अपॉन 2, ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया, -6 इज लेस देन, ये 0 हो गया, यहाँ पर सिर्फ 2x बचा, देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा हम अगर इनका एलसीएम ले लें, यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो फिर से हम यहाँ पे एंड लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 7x माइनस 1 टू द 2 6 टू द 12 इज लेस देन 2x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से हम एंड लगाएंगे, 7x माइनस 12 इज लेस देन 2 टू द 4x, ठीक। अब ये वाले टर्म को इधर ले आते हैं, ये वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है। हम ले जाते हैं 7x माइनस 4x इज लेस देन 12, 7x में से 4x गया, 3x बचा, तो हमारे पास बचेगा 3x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 12 अपॉन 3, 3 1 3, 3 4 12। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज लेस देन 4, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x इज लेस देन 4। तो x की आप देख सकते हैं कि आपकी x की एक ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई, है ना। तो अब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो एक साथ लिखने के लिए देखिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना करके लिख देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि इन दोनों को एक साथ आप कैसे लिखेंगे।
ये वाले टर्म को पहले हम बीच में x लिख देंगे, ठीक। बीच में x लिखने के बाद ये वाला टर्म आप देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और ये वाला टर्म लेस देन 4, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। इसको आप नोट करिए। तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ आपको। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन अराइज करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं। तब तक मैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इधर देखिए पहले हम इस वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे, फिर इस वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे, है ना। तो ये वाले पार्ट को अगर हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -5 टाइम्स x माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 माइनस 9x, है ना। ठीक है, अब हम इसका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। -5x माइनस माइनस प्लस 9 5 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 माइनस 9x, है ना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पे 17 है, प्लस 17 है, बोथ साइड हम -17 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, है ना। तो बोथ साइड जब हम ऐड करेंगे, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5x प्लस 45 माइनस 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 माइनस 17 माइनस 9x, है ना। ठीक है ये हो गया आपका -5x प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 बचा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों 0 हो गए, -9x बचे, देख सकते हैं आप। ठीक, अब हम ये वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, इनको इधर ही रहने देते हैं। ये हो गया 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9x प्लस 5, है ना, 5x। तो माइनस प्लस माइनस 9x में से 5x चला गया, कितना बचा, 4x बचा। तो 28 आर इज ग्रेटर देन -4x, तो 28 अपॉन -4, जैसे ही जाएगा ये साइन आपका खट से चेंज हो जाएगा, हाँ, क्योंकि अभी देखिए x यहाँ पर लेस देन चल रहा था। जब कभी भी अगर आप डिवाइड करते हैं या किसी निगेटिव टर्म से डिवाइड करिए या किसी निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तभी साइन चेंज होगा, ठीक। तो 4 7 28 आ गया, x की कितनी वैल्यू आ गई, -7, x की कितनी वैल्यू आ गई, -7 आ गई। ठीक है, इसके दूसरे वाले पार्ट को हम लेकर के चलते हैं। ये वाले पार्ट को हम यहाँ नीचे ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे कलर के मार्कर से अगर हम सॉल्व करें तो दूसरे कलर के मार्कर से आप देखिए, ये होगा आपका दूसरा वाला 17 माइनस 9x इज ग्रेटर देन x प्लस 2, यही होगा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर प्लस में 2 है, तो अगर हम दोनों ही साइड -2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 17 माइनस 2 माइनस 9x इज ग्रेटर देन x प्लस 2 माइनस 2, है ना। हाँ, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लाइन खींच के इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा होगा 17 में से 2 गया, यहाँ पर बचा आपका 15 और -9x, है ना, इज ग्रेटर देन x प्लस माइनस माइनस यानी 0 हो गया, तो यहाँ पर बचा आपका x। कोई भी दिक्कत हो, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आपको आती है तो हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए इस वाले 9 को इधर ले चलते हैं, 15 भाई जब उधर लेकर के चलेंगे तो इसके डिजिट का साइन चेंज होगा ना, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। कितना आ गया, 15 इज ग्रेटर देन 9x प्लस x यानी 10x, x इक्वल टू 15 अपॉन 10 यानी 1.5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई, ठीक। अब आप देखिए अगर हम इसके एक साथ लिखना चाहें तो ये अब हम बीच में x लिख देते हैं और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 और इधर x की वैल्यू लेस देन है तो लेस देन 1.5। देखिए कोई अगर रिलेटेड इससे कोई दिक्कत हो तो आप हमसे क्वेश्चन अराइज करके पूछ सकते हैं।
मैंने सारे रूल और रेगुलेशन आप लोगों को बता रखे हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। मैं एग्जाम तक आपकी बहुत हेल्प करता रहूँगा, आप वीडियो हमारी देखते रहिए। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आप सोचेंगे अरे सर ने सही बोला था। ठीक है, तब तक नोट करिए। तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ।